कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि परसों को आपका पेपर है 31 को, तो हिस्ट्री का जितना भी पोर्शन आपका रिवीजन में होता है तो 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपके बन गए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, नया टॉपिक तो आप पढ़ नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। न्यू टॉपिक में क्या होता है कि किताब खोलने का मन ही नहीं कर रहा होगा, तो इसको एटलीस्ट सुन सकते हो, इसको नोट भी नहीं करना है, सुन तो सकते हो ना। अगर सुन लोगे तो क्या पता उसी से कोई क्वेश्चन आपका बन जाए। और ये जो क्वेश्चन है यही मैक्सिमम रिपीट होते हैं एग्जाम में आपके, और एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि हेर फेर को करे, ऊपर नीचे करे, लेकिन अधिकांश अगर क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीटली पढ़ाई थी, उसी हिस्ट्री में से मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके 5 वीडियो दे दिए, 6ठी वीडियो आज है, संभवतः कल अंतिम वीडियो होगी उत्तराखंड हिस्ट्री की 7वीं वीडियो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए हम उससे आगे को शुरुआत करते हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया था। अगला आपको एक संधि बताई थी, अगर आपको याद होगा, टिहरी नरेश सुदर्शन शाह, यानी इन दो लोगों के बीच संधि हुई थी। मतलब मैंने आपको बताया था 1820 में एक संधि हुई थी सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह प्लस ब्रिटिश के बीच मुख्य संधि जो हुई थी, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बीच, ठीक है, कब हुई थी? 1820 में। इसी के तहत टिहरी रियासत को अलग किया गया था और उसको किस इलाके में शासन करना था वो सब बताया गया था। उसके बारे में आपको मैंने बताया था, ये 1820 की संधि है, ठीक है, 4 मार्च 1820 की। ये आप लोग एक फैक्ट आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला है, अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किसने की थी? प्रताप शाह ने, ठीक है। तो लिखो अपने राज्य में, पूरा लिखना, मतलब ध्यान से, ठीक है, अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला टिहरी नरेश कौन था? प्रताप शाह। ये एक सीरीज से बन रहे, हम लोग जो फैक्ट बना रखे हैं ये सब एक सीरीज से बने हुए, ठीक है। अपने शासन में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने वाला कौन था? प्रताप शाह था। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इनमें में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में परसों देखने को मिल सकते हैं। टिहरी रियासत पर खेड़ क्या हुआ करता था? अगला क्वेश्चन लिखो, टिहरी रियासत में खेड़ क्या था? टिहरी रियासत में खेड़ क्या था? ठीक है, खेड़ एक प्रकार की बेगार प्रथा थी, यानी बेगार मतलब काम तो लिया जाएगा, उसके बदले आपको पारिश्रमिक यानी उसका श्रम यानी उसकी वैल्यू यानी उसका रेट होगा, मूल्य होगा, वो नहीं दिया जाएगा। तो टिहरी रियासत में खेड़ क्या था? बेगार था। जबकि टिहरी रियासत में बिसाह क्या था? बिसाह। टिहरी रियासत में बिसाह क्या था? बिसाह क्या था? अन्न के रूप में लिया जाने वाला कर, ठीक है, एक प्रकार का टैक्स जो अन्न के रूप में लिया जाता था, यानी अन्न रूप में कर भंडार। आपसे जैसे आजकल टैक्स वगैरह पेड करते हैं, पैसा वैसा देते हैं, तो उस टाइम अन्न यानी राशन वगैरह जो भी होगा उसके रूप में, ठीक है, अन्न के रूप में कर किसके बोला था? टिहरी रियासत में बिसाह का संबंध था, ठीक है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टिहरी शासक को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी मिली थी? तो अगला लिखो, किस टिहरी शासक को ब्रिटेन में 11 तोपों की सलामी, किस टिहरी रियासत को, किस टिहरी नरेश को या किस टिहरी शासक को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी दी गई थी? ये थे अपने आप में कीर्ति शाह। कौन थे? कीर्ति शाह को, ठीक है, इन्हीं के नाम पे कीर्ति नगर भी आपका है, और नरेंद्र नगर नरेंद्र शाह के नाम पे, ठीक है। तो 11 तोपों की सलामी कीर्ति शाह को दी गई थी इंग्लैंड के अंदर, ये याद रखना है, ठीक है। अगला जो आता है आपका, यमुना नदी पर हिबेट ब्रिज का निर्माण इसने कराया था, वो कीर्ति शाह था। तो लिखो, यमुना नदी पर हिबेट ब्रिज, यमुना नदी पर हिबेट ब्रिज किसने बनाया था? कीर्ति शाह ने। हिबेट ब्रिज किसने बनवाया था? कीर्ति शाह ने बनाया था, ठीक है। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है, जो यमुना नदी है उस पर जो हिबेट ब्रिज का निर्माण किया था वो कीर्ति शाह ने किया था, एक ये याद रखना। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, स्वामी राम तीर्थ का टिहरी आगमन किसके समय हुआ था? कीर्ति शाह। तो अगला क्वेश्चन लिखो, स्वामी राम तीर्थ का टिहरी आगमन, स्वामी राम तीर्थ का टिहरी जो आगमन हुआ था, टिहरी आगमन, ये भी किसके समय हुआ था? कीर्ति शाह के समय हुआ था। और कब हुआ था? 1902 के समथिंग में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। एक इन लोगों ने, कीर्ति शाह ने एक बैंक बनवाया था, 2 लाख रुपए से शुरू किया था, अगर आपको ध्यान होगा, उसका नाम था बैंक ऑफ गढ़वाल, और वो बेसिकली एग्रीकल्चरल बैंक था, यानी कृषि बैंक था। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, बैंक ऑफ गढ़वाल कृषि बैंक का किसने शुरू किया था? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखोगे, बैंक ऑफ गढ़वाल जो कि एक प्रकार का कृषि बैंक था, ठीक है, बैंक ऑफ गढ़वाल, बैंक ऑफ गढ़वाल, और इसके ब्रैकेट में लिख लो कृषि बैंक था, ठीक है, एग्रीकल्चर जो इसमें चीज़ें होंगी उसके लिए काम करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो बैंक ऑफ गढ़वाल का जो शुरुआत की थी कीर्ति शाह ने 2 लाख रुपए के साथ की थी, कीर्ति
शाह के समय ही क्या आया था, अस्तित्व में आया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे देखो कई अलग अलग फैक्ट हैं, तो इसके अंदर जो आपका आता है जनरली क्वेश्चन की टिहरी रियासत के अंदर डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है रवाई कांड। अब रवाई कांड पूछता है आपसे, जिसको टिहरी का क्या बोला जाता है, जलियांवाला कांड। और कब हुआ था, 1930। कहाँ हुआ था, तिलाड़ी नामक मैदान पे। किस नदी के तट पे, तिलाड़ी, यमुना नदी के तट पे। किसने गोली चलाने की आदेश दिए थे, चक्रधर जुयाल ने, ठीक है। ये सब पढ़ाया था मैंने आपको। देखो अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, टिहरी रियासत के अंदर जो रवाई कांड था, टिहरी रियासत के अंदर रवाई कांड, ये कब हुआ था, 1930 में। रवाई कांड किस में हुआ था, तिलाड़ी मैदान, तिलाड़ी मैदान में हुआ था, ठीक है। ध्यान होगा आपको सर। ये तिलाड़ी किस नदी के तट पे था, यमुना और टोंस, यानी बेसिकली यमुना नदी के आसपास के इलाके में ही पड़ता था, ठीक है। जो ये रवाई कांड था वो बेसिकली किस शासक के समय हुआ था, वो अगर आपसे पूछता है तो नरेंद्र शाह के समय हुआ था, ठीक है। तो लिखो, ये क्वेश्चन लगता है मुझे आएगा कि टिहरी जो रवाई कांड था वो किस शासक के समय हुआ था, नरेंद्र शाह। और इस रवाई कांड को क्या बोला जाता है, टिहरी का जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। टिहरी का जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। टिहरी का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है, रवाई कांड को बोला जाता है। इसमें क्या कर रहे थे, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण, उस पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। और उसको गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था, दीवान चक्रधर जुयाल द्वारा, ठीक है। लिखो, दीवान चक्रधर जुयाल द्वारा आदेश, जुयाल द्वारा गोली चलाने के आदेश, ठीक है, द्वारा गोली चलाने के आदेश, गोली चलाने के आदेश जो भी है ये लिख लो। ये अपने आप पर रवाई कांड या तिलाड़ी कांड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको तिलाड़ी कांड भी बोला जाता है, ध्यान रखना, तिलाड़ी के मैदान पे हुआ था इसलिए। अब देखो जब ये मतलब ये हुआ था, इससे पहले एक और चीज बनी थी वहां, वो था नरेंद्र हिंदू लॉ, ठीक है। वो बनी थी 1918 ईस्वी में। और वो किस चीज पे था, बेसिकली न्याय व्यवस्था पे था। वो नरेंद्र शाह के समय ही शुरू हुआ था। तो नरेंद्र शाह के आगे लिखो नरेंद्र हिंदू लॉ, इसी के समय नरेंद्र हिंदू कोड, ठीक है, हिंदू लॉ। ये किस चीज से संबंधित था, न्याय व्यवस्था से था, ठीक है, न्याय व्यवस्था से था। और इसका जो प्रकाशन किया गया था 1918 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, हरिकृष्ण रतूड़ी, हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा, ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और नरेंद्र हिंदू लॉ किसके समय आया था, नरेंद्र शाह के 1918 में। एक न्याय से संबंधित ये क्या हुआ करती थी, व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यहाँ से, श्रीदेव सुमन शहीद, सुमन कब यहाँ से शहीद हुए थे, ये क्वेश्चन आता है आपका 25 जुलाई यानी 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। ये बहुत आता है पेपर में, डेट भी पूछता है इसका, ये ध्यान रखना, 25 जुलाई 1944 को। और कितने दिनों के अनशन के बाद, 84 डेज, ठीक है, 84 दिनों के अनशन के बाद इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था, निधन हुआ था, या मतलब शहीद हुए थे 84 दिन बाद। लिखो 84 दिन बाद, ये तो सभी को आता होगा, ये पेपर में आता है कितने दिनों के बाद हुए थे और कब, इसकी तिथि भी आती है, ठीक। अब देखो टिहरी का भारत में इसके बाद विलय हो गया था। हम क्योंकि बीच की कई चीजें हैं, जैसे उसमें जैसे मैंने आपको तिलाड़ी रवाई कांड बताया, ऐसे ही आपको सकलाना विद्रोह दिखेगा, आपको कीर्तिनगर विद्रोह, ये सब चीजें दिखेंगी। लेकिन वो अभी के परसों एग्जाम में, क्योंकि ये तो कोई रिवीजन क्लास है तो मैं हर फैक्ट तो करा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन इनको देख लेना चाहिए एग्जाम से पहले, तो वो लिखा, ठीक है। टिहरी का भारत में विलय देखोगे, टिहरी का भारत में विलय यानी टिहरी कब भारत में विलय किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछता है आपका। ये किया गया था अगस्त 1949, ठीक है। ये आपका पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को। विलय मतलब उसको भारत का हिस्सा बनाया था, क्योंकि पहले देशी रियासतें हुआ करती थी और ये अलग थी, ठीक है। तो 1 अगस्त 1949 को इसको भारत का में विलय कर दिया गया था। और उस समय शासक कौन था, ये पूछता है। तो लिखो टिहरी के भारत विलय के समय शासक कौन था। टिहरी के भारत विलय के समय शासक जो था मानवेंद्र शाह था, मानवेंद्र शाह जी थे। ये अंतिम क्या थे, टिहरी नरेश भी हुआ करते थे, ठीक है। तो अंतिम टिहरी नरेश भी कौन थे, मानवेंद्र शाह, अंतिम नरेश थे, ठीक है। अंतिम नरेश कौन थे, मानवेंद्र शाह, जैसे सुदर्शन शाह से हमने शुरू किया था, ठीक। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी, मतलब कहाँ की गई थी। प्रजामंडल की स्थापना बहुत आता है पेपर में, ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना ये कब हुई थी, अपने आप में 1939 यानी 23 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पेपर में दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, 23 जनवरी 1939 को किसकी स्थापना हुई थी, प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी किस जगह पे हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी,
देहरादून। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी। इनके शासन व्यवस्था में कर लगता था जिसको था पौड़ी टूटी कर, ये था आयात निर्यात कर। ठीक है, यानी सामान के खरीद मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने और उसको लाने में पौड़ी टूटी नाम का कर लगता था। वो कैसा कर था, आयात निर्यात कर, आयात निर्यात कर था। ठीक है, पौड़ी टूटी कर कैसा था, आयात निर्यात कर। ये भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मई 1938 में एक श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, उसमें किन लोगों ने भाग लिया था, तो विजय लक्ष्मी पंडित और नेहरू जी ने उसमें भाग लिया था। वो भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, मई 1938 के श्रीनगर राजनीतिक सम्मेलन में भाग, क्या लिखोगे, मई 1938 के श्रीनगर राजनीतिक सम्मेलन में भाग, श्रीनगर राजनीतिक सम्मेलन में भाग, सम्मेलन में भाग किसने लिया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। तो ये लेते हैं आप जी, नेहरू जी प्लस विजय लक्ष्मी पंडित, ये पेपर में आता है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पेपर में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, बार बार आता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अगला लिखना है, उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये कौन थे, कालू मेहरा जी थे। ठीक है, कालू मेहरा, यानी 1857 की क्रांति जब हुई थी उसमें पहले जो सेनानी थे कौन थे, कालू मेहरा जी थे। और इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, कालू मेहरा जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, रुड़की जो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी नींव कब पड़ी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज पे एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज की नींव कब पड़ी, यानी इसके मतलब जो इसके फाउंडेशन है 1847 में, मतलब इसको बनाया जाएगा करके ये एक बात हुई थी। उसके बाद थॉमस कॉलेज, फिर IIT का दर्जा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड का पहला जो पत्र था वो कौन सा था, समय विनोद, उत्तराखंड का पहला पत्र। ठीक है, अब जैसे कई लोग मसूरी से कैप्टन यंग द्वारा जो द हिल्स प्रकाशित है वो तो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, उत्तराखंड का पहला पत्र बेसिकली माना जाता है समय विनोद को, समय विनोद। हालांकि मसूरी से कैप्टन यंग द्वारा एक अलग भी निकाल दिया गया था, वो भी आप लोग जानते होंगे। समय विनोद जो निकला था 1868 में निकला था। ठीक, और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, जसपुर से। उस टाइम पे जसपुर जो कि अभी US नगर है, तो उस टाइम पे नैनीताल का हिस्सा हुआ करता था। तो वहाँ से क्या था, 1861 में जो प्रकाशित हुआ था वो क्या हुआ था, अपने आप में उत्तराखंड का पहला मतलब ये समय विनोद का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर में आता है आपका, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखो डिबेटिंग क्लब की स्थापना, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1870 में। देखो जब एक बार आदमी पढ़ लेता है तो उसके लिए बहुत हल्की चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें क्या है, रटी रटाई चीज़ें, यही तो पेपर में घूम फिर के आता है। अब 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन टिपिकल आते हैं, मैं भी मानता हूँ। उसके आंसर आपको तभी पता चलेंगे जब आंसर की आएगी। उसमें कई लोग उसके बाद किताबों के नाम देंगे, इसमें आया था, फिर वो खरीदेंगे उनकी किताबें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स नहीं लाने, जो आपकी रेंज से बाहर है, आपकी रीच से बाहर है, तो समझना, मेहनत करने के बाद अगर आपकी रीच से बाहर है तो इतना आसान क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, अगला लिखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, ये हुआ था 1871 में, 1871 में। और इसके जो पहले अपने आप का संपादक थे वो कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, इसके पहले संपादक कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत, बुद्धि बल्लभ पंत जी इसके क्या थे, पहले संपादक थे किस चीज के, अल्मोड़ा अखबार के। ये भी आप लोग ध्यान देना। अल्मोड़ा अखबार को बाद में बंद कर दिया गया था। ये कब बंद हुआ था, 1918 में ये बंद हुआ था, ध्यान रखना। और जैसे ये बंद हुआ था 1918 से शक्ति का प्रकाशन शुरू हुआ था। शक्ति का प्रकाशन, शक्ति नामक साप्ताहिक प्रकाशन, शक्ति का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, 1918 से। ठीक है, ये प्योर देशभक्त माना जाता था इसको, मतलब शक्ति का प्रकाशन 1918 से किसके द्वारा शुरू किया गया था, BD
पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, ये ध्यान रखना। और ये जो अल्मोड़ा अखबार है, बी.डी. पांडे जी 1913 में इसके संपादक बने, ठीक है। 1913 में बी.डी. पांडे इसके क्या बने थे, संपादक बने थे। आपको ये भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के बारे में। इसी तरीके से गढ़वाल समाचार था 1902 में और एक गढ़वाली था 1905 में। तो लिखो गढ़वाल समाचार का प्रकाशन, गढ़वाल समाचार ये आया था 1902 में, जबकि गढ़वाली आया था 1905 में। गढ़वाली का हुआ था प्रकाशित 1905 में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये समाचार पत्र है। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना पूछता है आप, जैसे 1912 में जैसे कांग्रेस थी ना, अल्मोड़ा कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1912 में। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, 1912 में हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हैप्पी क्लब की स्थापना, ये कब हुई थी, हैप्पी क्लब कब बना था, हैप्पी क्लब ये कब आया था, 1903 में आया था, ठीक है। क्या है कैसे है ये सब पढ़ाया था मैंने, अगर आपको ध्यान होगा तो हैप्पी क्लब 1903 में है। अब एक इन्हें शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी 1913 में, ठीक है। तो अगला लिखो शुद्ध साहित्य समिति, शुद्ध साहित्य समिति ये कब बनी थी, 1913 में बनी थी, ये आप लोग ध्यान रखोगे। और स्वामी सत्यदेव ने इसको शुरू किया था, ठीक है। इसको किसने शुरू किया था, स्वामी सत्यदेव जी द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखना। स्वामी सत्यदेव जी द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, शुद्ध साहित्य समिति, ठीक है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना भी पेपर में पूछता है 1914, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो अगला लिखो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना लिखना, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी अल्मोड़ा में, 1914। तो लिखो अल्मोड़ा होम रूल, होम रूल मतलब हम खुद का शासन करेंगे, ब्रिटिश हमें शासन नहीं करेगा, इसके लिए बनी थी, ठीक है। तो अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में, यानी 1914 में क्या बनी थी, अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से मतलब जो क्वेश्चन आता है आपका, कुमाऊं परिषद की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है 1916 में, कुमाऊं परिषद की स्थापना ये कब हुई थी, 1916। इसका मुख्यालय जो था नैनीताल में था, ठीक है। जो कुमाऊं परिषद की स्थापना है 1916 में हुई थी नैनीताल में। और एक पुरुषार्थ समाचार पत्र था, कब निकला था, 1918 में। पुरुषार्थ का प्रकाशन 1918 में, लिखो पुरुषार्थ का प्रकाशन 1918 में हुआ था, ठीक है। अब कुमाऊं परिषद से जो क्वेश्चन आते हैं इसके अधिवेशन को लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, ठीक है। यानी साल में जैसे मीटिंग वगैरह होती है उसको अधिवेशन बोला जाता है। ये 1917 में अल्मोड़ा में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने, 1917 अल्मोड़ा। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष कौन थे, जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। ये भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन। तो आप लोग लिखोगे कुमाऊं परिषद का दूसरा यानी सेकंड, ठीक है, दूसरा अधिवेशन। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1918 में दिसंबर के महीने में हल्द्वानी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी, ठीक है। 1918 ये सीरीज पूछ सकता है आपको। अध्यक्ष कौन थे इसके, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला जी, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, हल्द्वानी में, हल्द्वानी में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था। तारादत्त गैरोला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आता है इसका तीसरा अधिवेशन, ठीक है। तो अगला लिखो आप लोग कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैच करने को या अध्यक्ष मैच करने को पूछ सकता है। तो ये नोट करने के बाद लिखो आप लोग कुमाऊं परिषद का तीसरा, लिखो क्या, अगर आपने पढ़ाई होगा, वैसे आपका तो रिवीजन हो रहा होगा, ठीक ही है। और ये रिवाइज इसीलिए किया जा रहा है, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन इस टाइम पे नई सीरीज या मतलब नए टॉपिक इसलिए नहीं कराए क्योंकि 31 को पेपर है। अब मैं पढ़ाऊँ, वो लोग आधे वैसे ही दिमाग में ऐसे रहता है, टेंशन रहता है यार क्या होगा क्या होगा, ऊपर से नई क्लासेज आ रही, तो थोड़ा सा कूल होके थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब सही होगा, ठीक है। तो इसका जो अगला तीसरा अधिवेशन था, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का तीसरा जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था अपने आप में कहा, कोटद्वार में 1919 में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, कोटद्वार,
ये हुआ था 1919 में, और 1919 में इसकी अध्यक्षता की थी BD पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता। BD पांडे जी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। कुमाऊं परिषद का चौथा लिखना है, लास्ट अधिवेशन जो मेन इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो और भी हुए थे। चौथा अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में दिसंबर के महीने में काशीपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 दिसंबर का महीना था, ठीक है। और ये हुआ कहा था, काशीपुर में हुआ था, ये ध्यान रखोगे। और ये जो काशीपुर में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष तो हरगोविंद पंत है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि इसके जो चौथा अधिवेशन था, इससे क्या क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ। हरगोविंद पंत जी ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपका चौथा अधिवेशन, क्योंकि इसी जो अधिवेशन में है असहयोग का प्रस्ताव और बेगार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी हम ब्रिटिश के साथ सहयोग नहीं करेंगे, यानी असहयोग प्रस्ताव प्लस बेगार के खिलाफ प्रस्ताव, ठीक है। कुली बेगार, ठीक है, बेगार के खिलाफ प्रस्ताव, बेगार के खिलाफ प्रस्ताव क्या हुआ था, इसमें पारित हुआ था। ये आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आता है। अब आता है अगला, कुली प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। कुली बेगार प्रथा चलती थी ना उत्तराखंड में, कुली प्रथा का उन्मूलन लिखना, कुली प्रथा का उन्मूलन यानी समाप्त, ठीक है। ये कब हुआ था, 13-14 जनवरी 1921 में, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, जो कुली रजिस्टर थे सरयू नदी में बहा दिए थे, ठीक है। बागेश्वर में सरयू नदी में कुली रजिस्टर बहा दिए गए। कुलियों का जो रिकॉर्ड था, कुली रजिस्टर बहा दिए गए, ठीक है, बहा दिए गए, ये याद रखना। और ये कहाँ था, बागेश्वर की सरयू नदी, ठीक है। ये भी आपको पता चल जाएगा। कुमाऊं परिषद का एक और अधिवेशन हुआ था, 5वां, वो टनकपुर में हुआ था। वो आपको नहीं देखना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 5th लिख दो यहाँ पे, 5th ये है टनकपुर, और ये टनकपुर में हुआ था 1923। और एक और अधिवेशन इन लोगों का हुआ था 1926 के आसपास, वो हुआ था गनियादोली रानीखेत में, ठीक है। 1926 का भी लिख लो, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुमाऊं परिषद का 1926 का गनियादोली, और ये गनियादोली कहाँ पड़ता है, रानीखेत के पास, यानी अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा रानीखेत लिख देना ब्रैकेट में, वहाँ ही पड़ता है, ठीक है। अब जो आता है आपका, ये कुली प्रथा के खिलाफ कई प्रयास किए गए थे, अलग अलग इनके जो कमिश्नर वगैरह हुआ करते थे, उसी में से एक ट्रेल हुआ करते थे। जैसे उसने खच्चर व्यवस्था का एक मतलब सोचा उन्होंने कि एक खच्चर सिस्टम होना चाहिए। तो आप लोग अगला क्वेश्चन एक जो लिखोगे, 1822 में खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किसने किया था, ठीक है। लिखो, खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास, खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास लिखो, ट्रेल द्वारा। 1822 ईस्वी में खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, ट्रेल द्वारा किया गया था। उत्तराखंड में रक्तहीन क्रांति, उत्तराखंड में रक्तहीन क्रांति यानी जिसमें खून वगैरह नहीं बहा, ठीक है। रक्तहीन क्रांति व असहयोग की पहली ईंट किसको कहा जाता है, प्लस असहयोग की पहली ईंट, असहयोग की पहली ईंट किसको कहा जाता है, ये क्या जाता है, कुली बेगार आंदोलन, कुली आंदोलन को कहा जाता है। कुली आंदोलन को क्या कहा जाता है, रक्तहीन क्रांति या असहयोग की पहली ईंट कहा जाता है। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं कमिश्नरी से स्वतंत्रता, मतलब लिखो, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति, ये भी बहुत आता है। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाला पहला व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। जेल जाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो कौन था, अपने आप में प्रथम व्यक्ति, इनका नाम था मोहन सिंह मेहता, ठीक है। बागेश्वर से थे मोहन सिंह मेहता जी, पहले व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, पूछता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन लिखना है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, मोस्ट इंपोर्टेंट अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, ये बहुत आता है पेपर में, ये हुआ था 1926 में, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने इतना मतलब फैक्ट जो है छठी क्लास संभवतः आज होगी ये। इसके बाद आपकी एक या दो क्लासेस अधिकतम आएंगी, जिसके अंदर आपका उत्तराखंड हिस्ट्री का रिवीजन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कभी भी आप जैसे आने वाले समय में आपके जो भी एग्जाम होते हैं, अगर आपको क्विक रिविजन करना है तो इसको आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। किताबें खोलने का मन नहीं होता एग्जाम टाइम में, मैं भी समझ रहा हूँ। आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको लगभग सब फैक्ट कराए थे आते ही होंगे ऑलरेडी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।